हेलो गाइस, मैं आशीष। वेलकम है आपका गढ़वाली पांडा चैनल में। स्ट्रक्चर ड्राइंग में पहले क्वेश्चन का आज हम बीबीएस बनाना शुरू करते हैं, जिसमें हमने कॉलम बनाया था। तो स्टार्ट करते हैं उसका बीबीएस बनाना। जैसे ये बीबीएस की टेबल कुछ हमें इस तरीके से दिखेगी। सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर, फिर आएगा टाइप्स ऑफ बार, फिर आएगा डाया जो एमएम में रखा जाता है, फिर आएगा शेप ऑफ बार, फिर आता है नंबर, देन आएगा लेंथ, फिर टोटल लेंथ, फिर वेट पर मीटर यानी 1 मीटर का वेट कितना है। फिर हमारे पास जितनी टोटल लेंथ होगी उसको हम 1 मीटर के वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वेट आ जाता है। और रिमार्क में हम वो चीज़ें लिखते हैं कि हमने एंड कवर कितना लिया है और हमने क्लियर कवर कितना लिया है। ये चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं, या आप रिमार्क बना भी सकते हैं, नहीं भी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉलम का बीबीएस निकालना। बीबीएस इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चले कि किसी कॉलम में कितना स्टील यूज़ होगा, इसीलिए हम बीबीएस निकालते हैं। तो बीबीएस में सबसे पहले हम कॉलम में निकालते हैं मेन बार का। जैसे हमें डायग्राम में पता है कि हमारी जो मेन बार है वो कुछ इस तरीके से होती है। जैसे इसमें हम देख सकते हैं जो हमारी मेन बार है वो कुछ इस तरीके से है, यूँ, फिर सीधे नीचे और फिर यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो हमें यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ देखनी होगी बार की। फिर इसमें भी 12 फाई जोड़ना होगा। इसका मतलब 12 फाई यहाँ से और यहाँ 2 बार 12 फाई आएगा और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ आएगी। तो इसकी लेंथ हम निकालेंगे कैसे गाइस? जैसे हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होती है वो होती है 35, जो हमें दे रखी है कॉलम की उसमें लेंथ, और साथ ही साथ 300 mm इसका प्लिंथ हमें दे रखा था, और यहाँ से लेकर बॉटम तक डिस्टेंस दे रखी थी हमें 1200। तो इन तीनों को पहले हम जोड़ेंगे। फिर उसके बाद हमें पता है कि जो हमारी कॉलम की बार है वो यहाँ पे है, ये एकदम नीचे तक नहीं है, यानी 1200 पूरा नहीं आएगा, 1200 एकदम नीचे तक नहीं है। तो इसमें हमें ये बॉटम कवर माइनस करना पड़ेगा जो कि हमने 50 लिया था। फिर ये जो हमारी सीधी बार है, सीधी बार जिसके ऊपर बाकी एक बार के हमें डाया दिख रहे हैं गोल गोल, तो जो लेटी हुई बार है उसका डाया भी 12 है और जो गोल गोल बार है उसका डाया भी 12 है। तो हमें 12 2 बार माइनस करना पड़ेगा, यानी कि हमें 1200 में एक तो बॉटम कवर 50 mm, फिर जो सीधी बार है उसका डाया 12 mm, और फिर ये जो गोल गोल है इसका डाया जो है 12 mm माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ पे पहुँचेंगे। इसका मतलब 1200 में -50 -12 देन -12 करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे पहुँचेंगे। तो गाइस इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे दिखाया है कि मैंने 3500 + 300 + 1200 किया, -50 -12 किया है, और 12 फाई 2 बार ऐड होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। इसको सॉल्व करके 4926 + 12 यानी 2 × 12 फाई हो जाएगा। तो 2 × 12 फाई यानी 25 mm, क्योंकि 25 mm का हमारे पास डाया है बार का, इसका डाया जो है वो 25 mm का है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5526 mm यानी 5.526 मीटर। तो गाइस अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 5.526 मीटर को, 5.526 मीटर को। तो ये तो एक बार की लेंथ है। टोटल हमारे पास कितनी बार है? ये 4 बार है। तो 4 × 5.526 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22.10। अब पर रनिंग मीटर वेट हम निकालते हैं d² / 162 से। तो d² हमारे पास कितना होगा? 25 का स्क्वायर बाई 162। तो 25 का स्क्वायर डिवाइड 162 हमारे पास आया 3.85 kg पर मीटर, यानी 1 मीटर का वेट कितना है? 3.85। तो हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है? 22.10। तो इसका टोटल वेट आया हमारे पास 85.26। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। दिमाग में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपने बॉटम कवर जो था आपका 50 mm का था। ठीक है गाइस, बस जरूर नहीं आप दिमाग भरो। इस तरीके से हमारा जो आंसर आया है यहाँ पे टोटल केजी आ गया हमारा आंसर। अब हम निकालेंगे इसमें लेटरल टाइज। तो गाइस लेटरल टाइज का डाया हमें पता है 8 mm डाया है और लेटरल टाइज ऐसे दिखती है। अब इसका हम बीबीएस निकालते हैं। तो अब गाइस हम स्टीरअप का बीबीएस देखते हैं। स्टीरअप हमें जनरली ऐसा दिखता है, और स्टीरअप की लेंथ हम कैसे निकालते हैं मैंने आपको बी में बताया था कि अंदर से अंदर को हम ए मानते हैं और ऐसे में हम बी मानते हैं। ये ए है, ए ये है, और ए ये सामने वाला होगा तो ये हो जाएगा 2a। ये वाला बी है और सामने वाला भी बी है तो ये हो जाएगा 2b। और ये जो हुक है ये हुक हो जाएगा हमारा 12 फाई एक तरफ, 12 फाई एक तरफ, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 24 फाई। अब ए बराबर क्या होगा हमारा? ए हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है जो हमारा क्रॉस सेक्शन है कॉलम का वो है हमारा 450 ऐसे में और 450 ऐसे में। तो हम क्या करेंगे? 450 में ये क्लियर कवर और ये क्लियर कवर माइनस करेंगे। 2 क्लियर कवर हैं ये, और कॉलम का क्लियर कवर हमें पता है 40 होता है। 2 × क्लियर कवर
करेंगे हम 2Q किया हमने, क्योंकि दोनों तरफ है और एक तरफ हमारे पास डाया है स्टीरअप का और दूसरी तरफ डाया है स्टीरअप का, तो 2 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने लेटरल टाइज लिख दिया, ये होगा डाया ऑफ स्टीरअप। ठीक है गाइस, डाया ऑफ स्टीरअप। ठीक है, तो इसलिए 450 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर कितना है मेरे पास, 2 इंटू 40 इधर से 40 इधर से, 2 इंटू 40 माइनस 2 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप क्या है 8 इधर से 8 इधर से, तो 2 इंटू 8। तो इस तरीके से हमारा आंसर आया 354 mm। तो मुझे अंदर से अंदर ए कितना मिल गया 354। इसी तरीके से जब मैं बी निकालूंगा, बी के केस में भी 450 माइनस, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 450 है, माइनस 2 क्लियर कवर माइनस करने पड़ेंगे, 2 इंटू क्लियर कवर माइनस ये जो डाया है ये वाला और ये जो डाया है ये वाला, यानी 8 mm के 2 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप मैंने माइनस किया, तो हमारा आंसर है 450 माइनस 2 इंटू 40 माइनस 2 इंटू 8। क्योंकि यहाँ से यहाँ होता है बी, इसलिए हमने ये क्लियर कवर माइनस किया और ये डाया ऑफ स्टीरअप माइनस किया, तब हम अंदर पहुँचेंगे। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से 450 माइनस 2 इंटू 40 माइनस 2 इंटू 8, तो हमारा आंसर है 354 mm। ठीक है गाइज, अब जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2a प्लस 2b प्लस 24 क्योंकि a 2 बार है और b 2 बार है। a की वैल्यू हमारे पास पता है 354, 2 इंटू 354 प्लस 2 इंटू 354 प्लस 24 यानी डाया कितना है हमारे पास 8 mm। तो इसको पूरा जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.608 मीटर। इसको हम लिखते हैं। तो इस तरीके से गाइस मैंने टेबल में भर दिया अपना आंसर 1.608। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ लेटरल टाइज भी निकालनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ़ लेटरल टाइज सेम स्टीरअप की तरह निकलता है, जब हमने बीम किया था वैसे यहाँ पे भी निकलता है। अब गाइस नंबर ऑफ़ लेटरल टाइज निकालने से पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारी लेटरल टाइज है वो यहाँ वर्टिकल से स्टार्ट होती है और यहाँ तक होती है। यहाँ वर्टिकल टाइज नहीं आती और ना ही यहाँ ही हमारी लेटरल टाइज आती है, ना हमारी यहाँ लेटरल टाइज आती है और ना ही हमारी यहाँ लेटरल टाइज आती है। लेटरल टाइज आती है यहाँ से यहाँ के बीच, यानी जब हमारी बार एकदम वर्टिकल होना शुरू करती है तो वर्टिकल के एंड पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट तक हमारी स्टीरअप आती है। तो हमें यहाँ पे लेटरल टाइज निकालने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ पहले मेज़र करनी पड़ेगी। तो लेंथ हम कैसे मेज़र करेंगे, हमारे पास टोटल कितना है 35 है, 35 प्लस 300 प्लस 1200, फिर हम यहाँ से 50 बॉटम कवर माइनस करेंगे, फिर ये जो हमारे पास सीधी 12 mm डाया कि ये भी माइनस करनी पड़ेगी और ये जो गोल है डाया ये भी माइनस करना पड़ेगा 12 mm। तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसका मतलब 1200 माइनस 50 माइनस 12, क्योंकि सीधी बार 12 है, माइनस 12, तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे ना गाइस, यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ से 50 माइनस किया, फिर ये जो हमारे पास बार है इसका 12 माइनस किया, फिर ये जो बार है इसका 12 माइनस किया, तो हम यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें जो है डिस्टेंस लेनी होगी और उसमें स्पेसिंग को डिवाइड करना होगा, तो हमें नंबर ऑफ़ बार मिल जाएगी। तो गाइस ये सेम टू सेम वही चीज़ है जब हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ निकाली थी, 3500 प्लस 300 प्लस 1200 माइनस 50 बॉटम कवर माइनस 12 डाया माइनस 12, तो हमारा आंसर आया था 4926। यही हमने कहाँ रख दिया, नंबर ऑफ़ लेटरल टाइज निकालने के लिए रख दिया। नंबर ऑफ़ लेटरल टाइज में कितना आया था हमारा आंसर 4926 अपॉन 30 प्लस 1। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा 17.5, जिसको हम पूरा का पूरा 18 ले लेंगे। तो नंबर ऑफ़ बार मैंने यहाँ पे निकाल दी, तो मैंने आपको समझा दिया ना, ये हमने 4926 क्यों रखा, मैंने आपको समझा दिया। तो ये हमारी 18 नंबर आ जाएंगी, तो इसको हम आगे भर देंगे टेबल में। इस तरीके से गाइस हम यहाँ पे 18 भर देंगे। अब हमारी एक बार की लेंथ ही है, तो 18 बार की लेंथ कितनी होगी 1.608 मल्टीप्लाई बाई 18, ये आंसर आएगा 28.94 मीटर। ठीक है गाइस, अब पर रनिंग मीटर वेट हमें निकालना है। तो डाया इसका कितना होता है 8 स्क्वायर बाई 162 इक्वस टू 8 स्क्वायर डिवाइड बाई 162, तो हमारा आंसर आएगा ये 0.39 kg पर मीटर। तो 0.39 हमारा पास kg पर मीटर, यानी 1 मीटर का वेट है 0.39। ठीक है गाइस, तो अब ये 1 मीटर का वेट है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 28.94 से मल्टीप्लाई आंसर, तो हमारा आंसर आएगा 11.43 kg, यानी हमें स्टीरअप के लिए 11.43 kg बार्स की ज़रूरत है। ठीक है गाइस, अब कुछ के मन में एक डाउट रहेगा कि हमारे पास ये वाली जो लेंथ है ये तो हमने कैरी की ही नहीं, हमने तो यहाँ से लेंथ ली है यहाँ तक। तो गाइस ये लेंथ बहुत माइन्यूट होती है, इसलिए हम इसको कैरी नहीं करते। ये जो वर्टिकल लेंथ है ना इतनी छोटी सी, इसको आप कैरी नहीं करेंगे क्योंकि 20 mm होती है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती हमारे क्वेश्चंस में। तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं और आप चाहें तो इसको कैरी भी कर सकते हैं। यानी कि गाइस आप 35 प्लस 300 प्लस 1200 माइनस 50 माइनस 12 कर रहे हैं, इसमें प्लस 20 भी कर सकते हैं। कौन सा वाला 20, ये वाला 20 जो यहाँ वाला है, ये हमने कैरी नहीं किया है ना, वाला 20 भी आप कैरी कर सकते हैं।
पर ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है, इसको आप छोड़ोगे भी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसको आप लोगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है गाइस। इसके बाद गाइस फुटिंग रीइंफोर्समेंट हम निकालते हैं, जो कि हमारी ऐसी होती है दिखने में। फुटिंग रीइंफोर्समेंट आपको पता होगा, फुटिंग रीइंफोर्समेंट गाइस आपको पता होगा, जैसे ये वाली बार है जो यहाँ अंदर से अंदर तक है, इसकी कितनी लेंथ है वो हमें निकालनी है। ठीक है गाइस। तो हमें पता है टोटल हमारे पास 2200 है, 2200 में से हम 20 इधर से एंड कवर 20 इधर से एंड कवर माइनस कर देंगे, तो इस तरीके से हमें इस बार की लेंथ मिल जाएगी। तो गाइस कुछ इस तरीके का डायग्राम था। 2200 में एंड कवर मैंने माइनस कर दिया, 2200 माइनस 2 इंटू एंड कवर, क्योंकि दोनों तरफ का एंड कवर है। तो हमने जब माइनस किया, इसको सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आया 2160 mm, जो कि होगा 2.160 मीटर। ठीक है गाइस। अब गाइस इसको हम टेबल में भर देंगे 2.160 मीटर। अब गाइस हमें नंबर ऑफ बार भी यहाँ पे चाहिए कि कितनी बार है नंबर में। तो हम गौर करेंगे कि ये जो बारें हैं ये ऐसे में भी हैं और ऐसे में भी हैं, यानी ये हमारा स्क्वायर शेप में क्या है 2200 है और 2200 है, यानी जितनी बार ऐसे में होंगी उतनी बार ऐसे में होंगी, क्योंकि एक बॉक्स टाइप का है जिसके मेजरमेंट इधर से 2200 और इधर से 2200 है। तो इसमें हमें नंबर ऑफ बार कैसे निकालेंगे गाइस, तो आप थोड़ा गौर करें। यह है 2200, इसमें एक इंड कवर इधर से माइनस होगा, एक इंड कवर इधर से माइनस होगा, तो जो हमारे पास लेंथ आएगी वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें डिवाइड कर देंगे इसके बीच की स्पेसिंग, जो स्पेसिंग हमारे पास कितनी है 150 mm सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ रखेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 150 से, तो हमें नंबर ऑफ बार निकल जाएगी, उसमें +1 कर देते हैं। तो गाइस मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाया, नंबर ऑफ बार में 2200 माइनस 2 इंटू एंड कवर अपॉन स्पेसिंग +1 भी होगा इसमें, है ना गाइस। तो 2200 माइनस 2 इंटू एंड कवर कितना है, 2 इंटू एंड कवर हम 20 लेते हैं, 2 इंटू 20, 2200 माइनस 2 इंटू 20 अपॉन 150, क्योंकि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है इसकी, +1, तो हमारा आंसर है 15। अब गाइस 15 जो है वो तो एक साइड की बार निकली है, खाली यहाँ से लेकर यहाँ तक। हमें इस साइड की बार भी तो चाहिए, क्योंकि बोथ वे है, एक इस तरफ एक तरफ। तो इस तरफ की जब 15 निकली तो दूसरी तरफ की भी क्या होंगी गाइस 15। तो इसको बोथ साइड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बार आई 30 बार गाइस। ठीक है गाइस। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ बार यहाँ पे भर देंगे 30। अब ये तो एक बार की लेंथ है, 2.160 मल्टीप्लाई बाई 30, हमारा आंसर आया 64.8 मीटर। अब हमें पर रनिंग मीटर वेट निकालना है। हमें पता है 12 mm की डाया थी 162, तो 12 स्क्वायर डिवाइड 162, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.88 kg पर मीटर। ये तो 1 मीटर का वेट है गाइस, तो 64.8 का वेट कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई आंसर, तो इसका वेट होगा 57.6 kg। ठीक है गाइस। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने इंड कवर कितना लिया है 20 mm इंड कवर आपने लिया है। तो इस तरीके से हमारा पूरा BBS कंप्लीट हुआ। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। और एक और बात गाइस, एक गलती हुई है छोटी सी, यहाँ पे मैं लिखा था 450 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर माइनस 2 इंटू डाया ऑफ लेटरल टाइज होगा, यहाँ पे लेटरल टाइज। मैंने यहाँ पे आपको स्टिरअप बोला, यहाँ पे स्टिरअप वर्ड यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे लेटरल टाइज होगा। बस ये बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे लेटरल टाइज होना चाहिए, यहाँ पे स्टिरअप नहीं होगी, यहाँ पे होगा लेटरल टाइज। ठीक है गाइस, बस यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है बोलने में मेरे से, यहाँ पे स्टिरअप ना होके लेटरल टाइज होगा। ओके गाइस, थैंक यू।